नमस्कार। तो हमारे स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक अच्छी स्टोरी देखते हैं। एक बार अर्जुन कृष्ण को मिलने द्वारिका गए। तो द्वारिका में दोनों थोड़े से घूम रहे थे। तो घूमते घूमते अर्जुन ने देखा कि एक गरीब भीख मांग रहा था। तो एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था। तो अर्जुन को सहज जैसे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दया आ गई। तो उसने पूछा, भाई आप उस भिखारी से पूछा, भाई आप भीख क्यों मांग रहे हैं? तो बोले, भाई कुछ नहीं है घर में खाने के लिए, तो भीख नहीं मांगूंगा तो क्या करो। तो अर्जुन को जितनी ज़्यादा दया आई तो उसने एक सोने की मुद्रा, मतलब सोने के कॉइन्स वाली एक थैली थी, वो पूरी थैली उसे दे दी। बोले, अब देखो तुम अब जीवन भर इसमें अपना घर चला सकते हो, तो अभी भीख नहीं मांगना है। बोले, हाँ बिल्कुल, अब क्यों मांगूंगा मैं भीख। तो वो जो भिखारी था उसने वो थैली लेकर बहुत खुशी खुशी से घर की तरफ जाने लगा। तो जैसे ही घर की तरफ जा रहा था तो कोई एक तो चोर दिखा और उस चोर ने क्या किया, उससे वो थैली खींच ली और भाग गया। तो ये सोचा, अरे हाय हाय कितना मेरा बैड लक है, मतलब कि भाई इतना अच्छा पूरा सोने के सिक्के मिले थे और वो चोरी हो गए। अगले दिन ये फिर से उसी जगह पर जाकर भीख मांगने लगे। फिर से ऐसे हुआ कि कृष्ण और अर्जुन वहां से जा रहे थे। तो अर्जुन ने फिर से उसी भिखारी को देखा। तो बोले, अरे मैंने कल तुम्हें इतनी बड़ी थैली दी है सोने के सिक्के की और तुम फिर से भीख मांग रहे हो। तो बोले, सर क्या करूं, कल ऐसे ऐसे हो गया, वो चोरी हो चले गए बोले। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि इतनी बड़ी थैली इसने चोरी कर दी। तो फिर उसने क्या किया, उतना ही महंगा अपना एक डायमंड, एक हीरा निकाल कर उसको दिया कि बोले देखो अब इसे भी बेचकर खाओगे तो भी तुम अच्छे से जी सकते हो, लेकिन भीख मत मांगो। तो बोले ठीक है। तो वो डायमंड लेकर वो और खुशी खुशी से चला गया घर पे। अब वो डायमंड रखने के लिए उसके पास कहाँ कुछ था, तो उसने वो पानी के मटका था उसमें वो डायमंड रख दिया कि कल जाकर उसको बेच दूंगा। अब वो ऐसे ही थोड़ा इधर उधर गया तो वाइफ ने उस मटके को लिया और सामने ही, उनके घर के सामने ही एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में जाकर पानी भरने के लिए उसने उसको उल्टा करके पानी भर के घर में लेकर आ गई। जब वो पानी लेकर आ रही थी मटके से, तो इसने देखा, अरे ये मटका। तो बोले, हाँ ये मटका तो रोज का हमारा ही है। बोले, हाँ हमारा ही है, बट इसके अंदर कुछ था। बोले, क्या था? ये तो खाली था। अरे बोले, नहीं इसमें तो डायमंड था। बोले, मुझे क्या मालूम, मैंने तो पानी लेने के लिए इसको उल्टा किया, पानी भरा और लेकर आ गई। तो फिर से उसने अपने सर पे हाथ रख कर बैठ गया। बोले, कितना ज़्यादा मेरा बैड लक है कि कल सोने की थैली चली गई, आज इतना अच्छा डायमंड मिला, राइट। फिर ये वापस जाकर उसी जगह पर अगले दिन भीख मांगने लग गया। फिर से ऐसे हुआ कि वहाँ से कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। तो फिर से अर्जुन ने सोचा कि भरे देखो इसका तो कहीं पेट ही नहीं भरता है। तो फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई। फिर अर्जुन कुछ देना सोच ही रहे थे तो कृष्ण ने उसको रोक दिया। बोले, अब कुछ मत दो, मैं देता हूँ। तो अर्जुन ने सोचा भाई अब कृष्ण कुछ ज़्यादा देना चाहते होंगे। तो कृष्ण ने उसे 1 रुपए का एक कॉइन दिया। तो अर्जुन सोचे, भाई मैंने इसको 100 सिक्के दे दिए, इसको इतना बड़ा हीरा दिया, अभी कृष्ण देखो उसे 1 रुपए का सिक्का दे रहे। तो अब भिखारी को जो जैसे नॉर्मली देते हैं वैसे भीख कृष्ण ने दे दी। अब वो भी लेकर, अब राजा खड़े हैं इतने बड़े, तो वहां से उठकर चला गया। तो वो 1 रुपया लेकर जा रहा था और कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम इसके पीछा पीछा करते रहो। तो जब वो 1 रुपया लेकर जा रहा था तो सोचा 1 रुपये में ना मेरा कुछ होगा ना मेरे घरवाली का कुछ होगा, इसका करूँ क्या। तो उसी के घर के पास हो गया और वह जहाँ पर उसके घर के सामने जो तालाब था, उस तालाब के बाजू में जाकर वो बैठ गया। हाथ में 1 रुपया सिक्का था, सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ। तो बाजू में एक मच्छी पकड़ने वाला बैठा था, तो वो मच्छी पकड़ रहा था। तो उसने एक मच्छी पकड़कर लेकर ही आया। तो इसके अंदर एक छोटी दया आ गई कि भाई अरे देखो ये मछली है, अभी अगर ये नहीं बचेगी तो ये तो अभी जाकर मर जाएगी। तो उसने उसको पूछा, भाई कितने की है? तो बोले 1 रुपए की। तो बोले देखो ये 1 रुपया मेरे पास है, मेरा तो कुछ फायदा होगा नहीं इस 1 रुपये से,
ये 1 रुपया आप ले लो और इस मछली को मेरे को दे दो। तो बोले ठीक है। उसने ली मछली को और उसने वापस उस पानी में छोड़ दी कि भाई चलो इसकी तो भी जान बचेगी इस 1 रुपए से, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। कुछ ही देर में वो जो मछली को उसने वहां पर छोड़ा, वहीं से वो मछली ने मुंह में वो डायमंड लेकर वो बाहर आ गई और इससे वो डायमंड मिल गया। अब जैसे उसको डायमंड मिला वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अब जैसे ही वो वहां से जोर जोर से चिल्ला रहा था तो बाजू में ही उसके एक्चुअली वही चोर था जिसने उसके 100 सिक्के की थैली चुराई थी। तो उस चोर को लगा कि भाई इसके तो मैंने कल ही सोने की सिक्के की चोरी की थी इसके यहाँ से, तो शायद इसने मुझे पहचान लिया है। तो वो आया और बोले माफ करिए, माफ करिए। उसको लगा कि भाई अब ये तो राजा को कंप्लेंट करेगा, तो वो बोला कि मैं आपकी थैली वापस देता हूँ। तो अभी इसको वो डायमंड भी मिल गया और इससे वो सोने की जो सिक्के की थैली थी वो भी मिल गई। तो अर्जुन सोचने लग गया कि भाई इसको वो तो वापस सारा कुछ मिल गया 1 रुपए से। तो यह स्टोरी में हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी में हम ये सीखते हैं कि जितना भी हमारे पास में है उतने से भी हम किसी और की अगर हेल्प हो सकती है तो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं कहीं पर हम पैसे से हेल्प करते हैं, कहीं कहीं पर हम अपने समय की हेल्प करते हैं, कहीं कहीं पर हम अपने बुद्धि से हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास में है, जैसी भी व्यवस्था है, उससे भी हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो कई गुना बढ़कर वो वापस हमारे पास आता है। तो एक बहुत ही सुंदर स्टोरी से एक अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। धन्यवाद।